सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने भ्रमर गीत शीर्षक कविता से 3 पद का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, शीर्षक है या पाठ का नाम है भ्रमर गीत और इसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास जी। संदर्भ बच्चों मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है, आप पढ़े होंगे, अच्छे से उसको समझे होंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। चौथा पद देखिए, ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, तेई मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तय है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, जो घट तय परछाही। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में गोपियों द्वारा योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। गोपियाँ योग साधना के प्रति अपनी अनुपयुक्तता को समझाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, जोग जोग हम नाही। उद्धव जी कहती, हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। कहते तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें। आगे कहती हैं, तेई मूदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। कहती हे उद्धव, तुम हमसे उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। कह रही हैं कि हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में समर्थ नहीं हैं। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, ये दुख कौन समाही। कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमसे श्रवण चीर, कानों को चिरवाने और सिर जटा बंधावो और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। कहती हैं कि तुम शीतल चंदन का त्याग करके अंगों पर भस्म अर्थात राख लगाने के लिए कहते हो। इससे तो शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। आगे कहती हैं, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। कहती हैं कि योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्म तो हमारे भीतर ही निवास करता है। सूर श्याम तय प्यारी न पल छिन, जो घट तय परछाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से परछाई, शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम तथा
उद्धव की योग साधना की निरर्थकता को इस पद में अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ वेदांत दर्शन की झलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। भाषा ब्रज भाषा और शैली मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग है बच्चों। रस यहाँ वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। छंद गेय पद, अलंकार यमक रूपक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला देखेंगे, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी, नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनतै आवनी। चरण कमल की सौंह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत पद में गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने बालपन से किए गए प्रेम का वर्णन करती हुई कहती हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव, अली भौरा और यहाँ भौरे के रूप में कौन है? उद्धव जी हैं। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, लरिकाई को प्रेम कहो कैसे छूटत। श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि कब का है? लरिकाई का, बचपन का प्रेम है। वह भला कैसे छूट सकता है? हमारा और श्री कृष्ण का यह प्रेम बचपन से चला आ रहा है, भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है? कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। आगे कहती हैं कि हम तुम्हें उस ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतर आत्मा को परमानंद प्राप्त करने जैसा है, या अंतरात्मा को परमानंद को लुटाने जैसा है। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। कहती है उनकी वह तिरछी भौहें और मन को मुग्ध कर देने वाली चाल, वह मुस्कान, उनकी वह मुस्कान और मंद धुनि गावनी, और बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि, तथा नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनतै आवनी। कहते हैं कि उनका नटवर वेश अर्थात उनका लीलाकारी वेश, लीलाधारी वेश, और नंद नंदन को वह विनोद, और उन नंद के नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण का वह विनोद, वह हंसी मजाक करते हुए बनतै आवन, वन से लौटने की छटा आदि मन को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। चरण कमल की सौंह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। आगे कहती हैं गोपिकाएं कि मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह संदेश मोहि विष सम लागत। तुम्हारा यह निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश हमें विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति सोते जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है, फिर उनको मैं सदैव के लिए कैसे भूल सकती हूँ। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। प्रस्तुत पद में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को कवि ने अभिव्यक्त किया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है।
रस, शांत, छंद, गेय पद, अलंकार। यहाँ अनुप्रास एवं प्रश्नालंकार अलंकार का प्रयोग है। गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला देखेंगे, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हरि रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक ले गयो श्यामरो, तातय अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करे, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर मीजे पछतात। इसका प्रसंग है बच्चों कि श्री कृष्ण लौटने के लिए मथुरा से 15 दिन की अवधि निश्चित करके मथुरा गए थे, किंतु उन्हें गए हुए 1 महीना बीत गया है। प्रतीक्षा की अवधि बीत जाने पर भी उनके लौट के न आने पर गोपियों की व्यथा का वर्णन करते हुए महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि कहत कत परदेसी की बात। अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे कहत कत परदेसी की बात, तुम हमसे किस परदेसी की बात कहते हो। वही जो मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात। कहते हैं कि मंदिर अरध, मंदिर अरध, मंदिर का मतलब होता है बच्चों घर। घर का आधा भाग क्या कहलाता है? पाक या पखवाड़ा। और उस पखवाड़े को जब हम हिंदी में महीने को बांटते हैं, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का। तो मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, कहती हैं कि वे एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे, किंतु हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि आहार का अर्थ होता है हरि का आहार। हरि माने होता है सिंह या शेर, और शेर का आहार क्या होता है? मांस। और इसको और विकृत रूप में लेंगे, मांस को क्या कहेंगे? मांस। मास अर्थात महीना। तो कहती है 15 दिन का अवधि, 15 दिन का समय देकर गए थे, लेकिन अब तो पूरा महीना बीत गया है। ससि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हरि रिपु कीन्हो घात। ससि रूप, ससि माने होता है चंद्रमा, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन। और सूर रिपु जुग बर, सूर्य का शत्रु कौन है? रात। तो कहती हैं गोपिकाएं कि शशि रिपु, सूर्य चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, श्री कृष्ण के वियोग में हमारा दिन एक दिन बरस अर्थात 1 वर्ष के समान, और सूर्य रिपु जुग भर, और एक रात 1 युग के समान बीत रहा है। और उसके साथ ही साथ क्या है? हरि रिपु कीन्हो घात। हरि रिपु, हरि का अर्थ होता है शंकर। शंकर जी के शत्रु कौन थे? कामदेव। तो कहती हैं कि उसके ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए बैठा है, अर्थात हम काम से भी पीड़ित हैं। मघ पंचक ले गयो सांवरो, तातय अति अकुलात। मघ पंचक, मघ पंचक मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र। मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र कौन सा होता है? चित्रा। और चित्रा को हम क्या और कह सकते हैं? चित्त। चित्त अर्थात हृदय। तो मघ पंचक ले गयो सांवरो,
कहती हैं श्री कृष्ण ने तो हमारा चित्त या हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए हैं। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी या हमारा चित्त भी अपने साथ ले गए हैं। तातय अति अकुलात, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। नघ नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध कर सोई बनत अब खात। बच्चों, नखत अर्थात नक्षत्र, कितने नक्षत्र होते हैं? 27। वेद 4, ग्रह 9, जोरि, अब इन तीनों को जोड़ेंगे जब हम 27, 4 और 9, 27, 4, 31, 9, 40, कितना आया? 40। अर्ध कर, 40 का आधा कितना होता है? 20, अर्थात विष। सोई बनत अब खात, कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह गया है। सूरदास बस भई विरह के कर मीजय पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम विरह के वश में हो गए हैं और हाथ मल मल कर पछता रहे हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। उन्होंने मुझे इस स्थिति में छोड़ दिया। अब हम सिर्फ अब यही पछतावा हमारे मन में है कि हमने आखिर उनसे प्रेम क्यों किया। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, प्रस्तुत पद दृष्टकूट शैली का सुंदर उदाहरण है। महाकवि सूरदास जी के पद जहाँ अपनी सरल अभिव्यक्ति एवं सरसता से जनसाधारण को मुग्ध करते हैं, वहीं उन्होंने कुछ दृष्टकूट पदों की भी रचना की है, जिनके अर्थ की खोज बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भ्रमित कर देते हैं। भाषा यहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग है और शैली दृष्टकूट शैली का प्रयोग है बच्चों। रस वियोग श्रृंगार, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास एवं श्लेष, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से पद संख्या 7, 8 एवं 9 या भ्रमर गीत का अगर पद लेंगे तो पद संख्या 4, 5 एवं 6 का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के पद का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।